एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज मॉर्निंग में दिल्ली आ गई थी और दिल्ली से मैं अपनी सिस्टर के पास गाज़ियाबाद आ गई और अभिषेक, मम्मी जी, पापा जी ये सब लोग चले गए फरीदाबाद, जहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ का घर है वहाँ पर। और मैं और अभ्युदय मेरी सिस्टर के यहाँ आ गए और मैं अपनी सिस्टर के यहाँ थोड़े दिन रुकूंगी। यहाँ से अपनी बड़ी वाली सिस्टर जो कि राजस्थान में रहती है उनके पास भी 2 दिन के लिए जाऊँगी और इसके बाद फिर वापस से ना मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर चली जाऊँगी जो कि फरीदाबाद में है। फिर वहीं से हम जागरेब के लिए निकल जाएंगे। तो बस कुछ दिन यहाँ पर दीदी के पास रुकूंगी ना, तो जो भी करूँगी सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। और अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है आके। आज पूरा मॉर्निंग से लेके नाइट तक ना, मतलब मैं मॉर्निंग में आ गई थी 9:30 10 के आसपास, और तब से लेके अभी तक मेरे सर में इतना दर्द था ना कि मैं लेटी ही रही। अभी दीदी ने कहा कि नहीं तुम कपड़े चेंज कर लो, और थोड़ा हमें बाहर जाना था, कुछ काम था तो कर लो, अच्छा लगेगा। तो बस अभी जस्ट मैंने थोड़े कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और आके बैठी हूँ तो ठीक लग रहा है, नहीं तो अदरवाइज़ मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब सर में इतना दर्द होना तो फिर अच्छा ही नहीं लगता है कुछ। और फास्ट भी है, आज मंडे है तो थोड़ा सा फास्ट भी है, तो अभी खाना पीना भी नहीं खाया, तो उसके खाना कुछ भी मत खाओ तो फिर भूख के मारे ना नींद भी अच्छे से नहीं आती है। तो बस कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। अभी जाना है थोड़ा सा बाहर और लेके चलती हूँ जहाँ भी जाऊँगी आपको भी। तो हम लोग जा रहे हैं, दीदी को ब्लाउज़ सिलने के लिए देना है तो उसके लिए टेलर के यहाँ तक। तो बस निकल ही दिए हैं और खाने की प्रिपरेशन पूरी हो गई है, बस अब घर जाके खाना ही खाना है। यहाँ मैं हूँ और मैं अपनी दीदी से ही मिलाती हूँ। ये है मेरी दीदी। तो हम दोनों जा रहे हैं, चलिए फिर वहाँ चल के मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई थी टेलर की दुकान, क्योंकि दीदी को अपनी ब्लाउज़ स्टिच करने के लिए देनी थी। और दीदी का घर के पास का एरिया इतना अच्छा है ना, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर पास में ना मिलती हो, सब कुछ ही है यहाँ पर मतलब बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में आप निकलो घर से बाहर सब कुछ मिल जाएगा आपको। अच्छा, दीदी के घर में भी मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, जिसमें से ये अगारो का हेयर वॉल्यूमाइज़र था। एक्चुअली इसके बारे में बहुत दिनों से सोच रही थी ले जाऊँ नहीं ले जाऊँ, ले जाऊँ नहीं ले जाऊँ, पर लास्ट में जब मुझे पता चला कि हाँ मेरे पास स्पेस है और मुझे वेट भी अभी है बाकी जिसमें मैं रख सकती हूँ सामान, तो फिर मैंने इसे ऑर्डर कर दिया था दीदी के घर में। और बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइस आएगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और यहाँ पर है, देखिए बच्चे कर रहे हैं पिज़्ज़ा पार्टी। मंडे को था मेरा फास्ट, लेकिन बच्चों को उसी दिन पिज़्ज़ा पार्टी करनी थी और उन्होंने मंगाया खूब सारे पिज़्ज़ा। और एक्चुअली अभी तक ना वहाँ पर ना फिर इतना एंजॉय करने को मिलता नहीं। फ्रेंड्स के साथ करता है एंजॉय, लेकिन कज़न्स ब्रदर्स के साथ एंजॉय करना, अपनी बहन भाइयों के साथ एंजॉय करने की बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर दीदी ने पिज़्ज़ा मंगवाया था तो सब बच्चों ने पिज़्ज़ा खाया, खूब सारा इंजॉय किया बढ़िया से पेट भर के। और मैं सच बताऊँ मेरा फास्ट था, वैसे तो मुझे पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, लेकिन पता है उस दिन ना मैं देख के ना मेरा मन इतना कर रहा था कि मैं भी एक स्लाइस ले लूँ और खा लूँ। और यहाँ पर मेरी दीदी और मेरी दीदी का ये बेटा, बड़ा वाला बेटा है, अभी ये 12th क्लास में है। तो ये बहुत ही टेस्टी सी ना चटपटी सी आलू की सब्ज़ी बनी है, व्रत वाली ही है क्योंकि इसमें हल्दी और वगैरह नहीं डाला है, कोई और मसाले, सिर्फ ये देखिए हरी मिर्ची मैंने ऊपर से डाली है ना। मैं हमेशा बाद में हरी मिर्च डालती हूँ, छौंकते समय नहीं डालती हूँ। तो ये सब्ज़ी कुछ बन के रेडी हो गई है और इसके साथ गर्मा गर्म खाए जाएंगे पराठे। शाम के टाइम फिर बनी थी पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। मेरा फास्ट था ना तो सब्ज़ी मैंने ही बनाई थी, दीदी ने सारी प्रिपरेशन कर दी थी और आलू वगैरह उबाल दिए थे, बस मैंने छौंका लगाया था क्योंकि मुझे ना ऐसी चटपटी सी सब्ज़ी खाने का मन था। और खट्टी खट्टी सी टमाटर और हरी मिर्च वगैरह डाल के बनाई थी, बहुत यम्मी बनी थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप बता रही हूँ, दीदी ने मुंगौड़ी बनाई थी। पहले ही दीदी ने एक्चुअली मंडे मॉर्निंग के लिए ही ये बैटर तैयार करके रखा था, बट मेरा फास्ट था ना तो उस दिन फिर बन नहीं पाई थी। तो फिर नेक्स्ट डे दीदी ने सुबह मुंगौड़ी बनाई, बच्चों के लिए चीज़ वाली पराठे बना दी। तो मॉर्निंग का टाइम हो गया है और हम लोग की चाय हो गई है, चाय के साथ ब्रेड वगैरह भी हो गई थी। तो अभी थोड़ा ब्रंच टाइप का कर रहे हैं क्योंकि हमें कहीं बाहर भी जाना है, थोड़ा बहुत काम है यहाँ पर। मुझे मेरे फ्लैट जाना है, मैं वहाँ पर भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर जो हमारा फ्लैट है जो कि रेंट पे है ना, वहाँ पर जाना है। तो 1 साल हो गए उसमें रेंट वालों को रहते हुए, तो अब फिर से 2nd ईयर का रेंट एग्रीमेंट बन गया है, तो उसमें साइन वगैरह करने जाना है और फ्लैट को थोड़ा देखने जाना है, किराएदारों से मिलने जाना है। तो मैं आप लोगों को भी लेके चलूँगी। यहाँ पर पीछे दीदी बना रही हैं चीज़ पराठा बच्चों के लिए और साथ में मुंगौड़ियाँ बनी है, मैंने बैक कैमरे से अभी आपको दिखाया ही। और यहाँ पर ये देखिए मुंगौड़ी रखी हुई है, बच्चे खाना खा रहे हैं
मतलब यही ब्रंच टाइप का कर रहे हैं। ये अभ्युदय है और ये मेरी दीदी की बेटी परी है, और वो कैमरे में आना नहीं चाहती इसलिए कि अपना फेस छुपा रही, इतनी सुंदर है ना, वो चाहती है उसको नज़र ना लगे। और बस हो गया, और यही काम चल रहा है, दीदी का अपना पीछे काम चल रहा है, मैं यहाँ पर मज़े कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं मज़े लेते हुए, एक्चुअली ना आप अपनी बड़ी बहन के घर चले जाओ या अपने मायके चले जाओ ना, सभी जगह बहुत इंजॉय करते हो, क्योंकि वहाँ पर कोई भी काम का प्रेशर नहीं होता है। लाइक कि आप वैसे भी करते हो हेल्प, वो बात अलग है, लेकिन हाँ ये रहता है कि फ्री हो, आपको करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, मज़े करो। और वैसे भी मैं इतने दिनों बाद आई हूँ ना, तो बिल्कुल ही मैं मज़े में ही थी। दीदी तो हम लोग जा रहे हैं अब अपने सिटी अपार्टमेंट में, तो वहाँ पर आपको लेके चलती हूँ। दीदी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ, और बस अब निकल रहे हैं, आप सबको भी लेके चलती हूँ। तो यहाँ पर हमारी कैब आ गई है और हम कैब में बैठ के जा रहे हैं अपार्टमेंट। एक्चुअली दीदी की कार में ना कुछ दिक्कत हो गई है ना, अदरवाइज़ हम कार से ही जाते, वो बड़े अच्छे से कार ड्राइव कर लेती हैं, और हम दोनों ने साथ में ही कार ड्राइव करना सीखा था। अब मेरा तो नेक्स्ट टारगेट अब यही है कि अब मैं ज़ाग्रेब जाके ना सबसे पहले ना अपना वहाँ का जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उसके हिसाब से कार ड्राइव करना सीख लूँगी। मतलब कि बेसिकली कार ड्राइव करना तो हर किसी को आता है, बट हाँ यही है ना कि आपको ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से चलना है, तो उसके लिए मैं 1-2 दिन का तो कम से कम ड्राइविंग क्लासेस लूँगी ही लूँगी, और इसके बाद ही मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, मैं रिस्क नहीं लूँगी। यहाँ पर हम रास्ते में हैं, और आप देखिए ना यहाँ पर हमारा जो अपार्टमेंट वाला जो एरिया है वो दीदी के घर से थोड़ा सा दूर है, लाइक 7-8 किलोमीटर्स है, और काफ़ी रश था, शाम के टाइम में पहुँचते पहुँचते टाइम लगा। तो ये आदित्य वर्ल्ड सिटी है, बेसिकली ये टाउनशिप है। इस टाउनशिप के अंदर प्लॉट्स भी हैं जिसमें लोगों ने खुद के घर बनाए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अपार्टमेंट्स भी हैं, बहुत सारे डिफरेंट नेम से। तो जो हमारा है वो था सिटी अपार्टमेंट, और ये हमने काफ़ी सालों पहले ख़रीदा था, लाइक काफ़ी सालों नहीं तो कह सकते हैं कि 6 ईयर्स तो एटलीस्ट हो ही गए हैं इसको लिए हुए, और कभी भी हम इस अपार्टमेंट में रहे नहीं, मतलब कभी मौका ही नहीं लगा ऐसा। तो ये है कुछ अपार्टमेंट का बाहर का व्यू, और अभी एंटर करके हम अंदर जाएंगे तो अंदर का भी दिखाएंगे। सभी कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, मतलब कि शॉपिंग के लिए कॉम्प्लेक्स भी हैं जहाँ पर आपको रोज़ की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मेडिकल स्टोर्स सब कुछ, और मतलब सोसाइटी के बाहर भी, टाउनशिप के अंदर तो है ही, इसके अलावा सोसाइटी के अंदर भी हर चीज़ अवेलेबल है। ये आप देख रहे हैं ना, ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। तो हमारा जी ब्लॉक था, तो वहाँ पर हम वॉक करके गए, और बस हम लॉबी में गए, और बच्चे इतने मज़े से खेल रहे थे ना। ये देखिए बच्चे ना बहुत मज़े से लिफ्ट के पास जो लॉबी थी वहाँ पर खेले पड़े थे। और मैंने ये देखा कि मैं लास्ट टाइम गई थी, लास्ट से इस बार काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट था, लाइक कि बहुत ज़्यादा मुझे क्राउड भी नज़र आया, मतलब बहुत लोग रहने लग गए हैं। पहले जब हमने लिया था तब इतने लोग नहीं रहते थे। 17th फ्लोर में मेरा फ्लैट है, तो हम लिफ्ट में चढ़ गए थे। अच्छा, फ्लैट के बाहर हम खड़े थे क्योंकि ना हमारे जो टेनेंट्स थे वो ना एक्चुअली वर्किंग है, तो लोग तो जॉब पे ही थे, उनके जो फादर थे ना वो यहाँ पर रहते हैं, मतलब इस टाइम पे मिल जाते हैं शाम के टाइम में, तो वो भी गए हुए थे मंदिर। तो हम बाहर खड़े होकर वेट कर रहे थे। इसके बाद अंदर जाने के बाद मैंने थोड़ी बहुत क्लिप ली, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था। उनके पापा थे तो मुझे ऐसे कहते हुए भी कि मुझे वीडियो बनाना है घर का, तो मैंने नहीं किया, और बस थोड़ी बहुत क्लिप ली। और ये है बाहर का व्यू जो कि बहुत ही प्यारा, मतलब शाम के टाइम इतनी अच्छी हवा चल रही थी, और पिछली बार से इस बार मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे लोग अब रहने लगे हैं। पहले सबने फ्लैट तो लिया था, लेकिन कम ही लोगों ने शिफ्ट किया था, लेकिन अभी सभी लोग मेरे ख्याल से मतलब 80% ऑफ द फ्लैट में लोग रह रहे हैं, या फिर उन्होंने रेंट आउट किया हुआ है। तो अच्छा सा एटमॉस्फेयर था घर, मतलब ये सोसाइटी के अंदर का। सोसाइटी के अंदर फूड हब भी था, जहाँ पर जो चटर पटर, मतलब कि कहना चाहिए जंक फूड वाली चीज़ें होती है ना, चाट डोसा ये सब, फुल्की वगैरह ये सब मिल रहे थे, समोसे वगैरह। ये स्विमिंग पूल वाला एरिया है, तो यहाँ पर बच्चे स्विम कर रहे थे। काफ़ी अच्छी मौसम था, मतलब लाइक यहाँ पर तो गर्मी ही पड़ रही है, तो मतलब बिल्कुल गरम सा ही मौसम था, बट हवा चल रही थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये स्विमिंग पूल वाले एरिया में बच्चे स्विम कर रहे हैं, और साइड में जिम है, तो यहाँ पर लोग वर्कआउट कर रहे थे। प्लस यहाँ पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी था अंदर, जहाँ पर लोग प्ले करते हैं। तो ये लॉबी वाला एरिया, यहाँ पर लोग बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो मतलब ये सोसाइटी कुल मिला के बहुत ही अच्छी है, सब कुछ ही अवेलेबल है इसके अंदर। और जो चीज़ों की कमी थी ना, लाइक की शॉप्स वगैरह की, वो भी अवेलेबल है। काफ़ी मतलब डेवलपमेंट मुझे लास्ट टाइम से लगा यहाँ पर। जब हमने लिया था तब इतने लोग नहीं रह रहे थे, बट अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि कितना प्यारा है, मतलब बहुत अच्छा लगा। हमने और दीदी ने तो काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पर, और कैब आने में टाइम लग रहा था, तो
तो अब हम लोग ओला का वेट कर रहे हैं, हमारे बाकी के काम हो गए हैं। और सोसाइटी ये देखिए पीछे की है, मैंने बैक कैमरे से भी काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं जो कि आपने देख ही ली होगी अभी तक। तो अभी तक तो हम लोग ओला का वेट कर रहे हैं, बस ओला आ जाएगी इसके बाद हमें निकलना है यहाँ से। और बच्चे खेल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, माहौल काफ़ी अच्छा है यहाँ का। यहाँ पर छोटे छोटे पार्क्स भी डिफरेंट एरिया में थे सोसाइटी के अंदर ही, जहाँ पर बच्चे कहीं क्रिकेट खेल रहे थे, कहीं पर बच्चों के झूले लगे हुए थे छोटे बच्चों के। तो दीदी वहाँ से आने के बाद मतलब कपड़ा तो खैर दूर की बात है, दीदी ने बैग तक नहीं उतारा और तुरंत काम में जुट गई। चाय बनाने लगी और उधर गर्म करने लगी, क्योंकि बच्चा हैंड वॉश किया है उन्होंने। और बच्चा क्योंकि भूखा है तो रुद्र कह रहा है कि मम्मी रोटी बना दो, तो फ्रिज से आटा निकाली और अब रोटी बनाने जा रही है। यहाँ बुधा अवस्थी जी बिजी हैं इधर उधर खेलने में, और दीदी अब बनाएंगी रोटी। उसको 2 रोटी दे के फिर हम लोग को जाना है थोड़ा मार्केट, तो वहाँ जाएंगे। तो इस डेडिकेशन के साथ काम होता है भाई। हम तो आके बैठ गए हैं बढ़िया पैर फैला के, और दीदी कर रही हैं चाय बना रही है दीदी चाय बना रही है और हम बैठे हुए हैं और चाय पियेंगे, उसके बाद जाएंगे। दीदी अपना ध्यान खुद ही रखती हैं, ऐसा नहीं कि दीदी ध्यान रखती है। मैंने ये ईयररिंग्स पहने हैं दीदी के, जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ, अभी आराम करती हूँ, बाय बाय। दीदी के पास पेट है कोको, और वो इतना क्यूट है ना। ये रात की क्लिप है, जब हम लोग सोने के लिए रूम में आ गए थे ना, तो वो खेल रहा था। और बस यही था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, और सब्सक्राइब तो पक्के से कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।